हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। और कल कोई वीडियो मैं नहीं डाल पाई बिकॉज़ आप लोगों को पता ही है घर में काम लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा काम था, मुझे टाइम ही नहीं मिला वीडियो एडिट करने का। शूट ज़रूर किया था मैंने बट एडिट नहीं कर पाई मैं। तो ये थोड़ा सा पुराना वीडियो है और हम लोग कहीं जा रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ जाते हुए इतना डर लग रहा था। शर्मा जी का तो बिल्कुल मन नहीं था जाने का। पता थिंग इज़ कि कुछ चीज़ें ज़रूरी थी जो लानी थी हम लोग को। और हम लोग बेसिकली जा रहे हैं डी मार्ट और वहाँ के रश को देखकर शर्मा जी बहुत डरते हैं, तो वो वहाँ ले जाते ही नहीं थे हम लोग को। तो इसकी वजह से हम लोग स्पेंसर्स, बिग बाज़ार वगैरह जाते थे, जिसकी वजह से कई महीनों से हमारा बजट वगैरह जो है वो बिगड़ रहा था। और कुछ चीज़ों की हम लोग को आदत हो गई क्योंकि हम बहुत सालों से ग्रॉसरी यहीं से लेकर आ रहे हैं, तो वो चीज़ों की हमारे घर में एक मतलब जगह बन गई है। फिर वो चीज़ें दूसरी जगह मिलती नहीं तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो डी मार्ट से शॉपिंग करने गए थे, बेसिकली सिर्फ ग्रॉसरी, कोई और ऊपर का नथिंग शॉपिंग ऐसा कुछ नहीं। तो आते हुए ये सब सामान हम देखने आए थे कि प्रोग्रेस कहाँ तक है काम का। तो बस वही मैं थोड़ा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ एक कमेंट्स आए थे कि दी दिखाते रहना, अच्छा लगता है, दे आर ऑल्सो प्लानिंग। ये देखिए इतना उन्होंने ना आज कर दिया है। यहाँ पे बेसिकली थोड़ा काम बाकी है बट भैया ने कहा है कि उधर से जो दूसरा रूम है ना वहाँ से सामान उठाना पड़ेगा। तो मैं फ़िलहाल इस अलमारी को लोड कर रही हूँ क्योंकि वो वाला खाली करना है। दूसरा ये हमारा क्या है शर्मा जी, ये वाईफाई का वायर है ना। कुछ करो इसका, ये ऐसे थोड़ी पड़ा रहेगा यार। मैं पता है क्या सोच रहा हूँ कि इसको हम यहाँ से निकाल के ना, और यार बहुत मुश्किल है यार, हमें ये पहले डलवा लेना चाहिए था, पता है पीछे। नहीं पीछे तो फिर ये हमेशा से लॉक हो जाता। पाइप डलवा लेते ना एक। हाँ चलो छोड़ो, कुछ नहीं, मैं लगा रही हूँ इसमें कपड़े। क्या आप थोड़ा श्रमदान करेंगे यार आप मेरे भी कपड़े लगा दो प्लीज। नो यार मैं तो मतलब काम कर रहा हूँ यार। फॉर हेल्प और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारा भी काम कर दूँ। यार देख, तू सारे दिन तो बैठी रहती है। दैट वाज व्हाट फैंस है। तू सारे दिन तो बैठी रहती है तो थोड़ा काम कर सकती है ना। सीरियसली थैंक यू, हाँ। दैट वाज अ डैड जोक अलर्ट। यस दांत ऑरेंज हो गए तुम्हारे। ये पी कर Fancy. ग्लूकॉन डी। मैं चम्मच से ग्लूकॉन डी पीती हूँ cause फैंस है। फैंस थप्पड़ खाओगी। और यहाँ मैंने ना ये सब सामान लगा दिया है। एक्चुअली इसके ऊपर जो भी दरवाज़ा वगैरह है वो भी बना नहीं है, वो बन जाएगा तो तब ये छुप जाएगा, ऐसा खुला नहीं रहेगा। ऑल्सो मेरी अलमारी आपको दिखाती हूँ बट प्लीज़ डोंट जज। ये मैंने अभी सिर्फ सब रख दिया है एज सच। ऑर्गेनाइज मुझे उतने अच्छे से आता भी नहीं है और अभी मैंने एक्चुअली किया भी नहीं, बट ये मेरा सारा सामान अभी के लिए मैंने इधर रख दिया है। अभी ये शूज़ वगैरह इधर आना बाकी है और सॉरी, और इतना करके मैं थक गई। और यहाँ देखिए ये शर्मा जी के कपड़े, बाय गॉड ये देखकर मुझे वैसे ही डर लग रहा है। ये थोड़ी देर बात करूँगी मैं, शर्मा जी कह रहे हैं हेल्प कराएंगे। लुक एट सानवी खुशी। शो मी व्हाट यू आर वाचिंग। ये सानवी खुशी का फेवरेट टाइम पास है। जब भी दे आर फ्री दे वॉच पपीज, किटन्स, चॉकलेट्स। हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं शानू, पर अभी तुम मेरे बिना देख रहे हो। पर हम लोग ज़्यादातर तीनों बैठ के ऐसे पपीज़ के वीडियोस देखते हैं, बेबीज़ के वीडियोस भी देखते हैं। कोई बात नहीं मामा, हम पीछे कर देंगे। आ जाओ। अगर आप आती हूँ बेबी, आती हूँ। पपीज़ की वीडियोस, बेबीज़ की वीडियो या फिर किसी भी यू नो एनिमल के बच्चे का वीडियो देखना चाहिए। इट मेक्स यू फील सो लाइट हेडेड नो। अच्छा लगता है, हल्का हल्का। इट मेक्स यू फील हैप्पी इंडीड। मैं तो थक गई, ये बाद में करूँगी। आई एम श्योर इसमें से आधे तो शर्मा जी को पता भी नहीं कि उनके पास हैं। वो शॉपोहॉलिक हैं, पता है, मतलब ऐसे भी नहीं कि जब भी देखो उन्हें कपड़े चाहिए, बट वो कपड़े खरीदते हैं। मैं वैसी नहीं हूँ, वो वैसे। आपने मेरी अलमारी देखी कितने थे वहाँ पे, और ये देखिए शर्मा जी के कम से कम 30-40 तो हैंगर ही हैं।
ये देखिए, ये है मिर्ची और मैं इससे बनाने लगी हूँ बेसिकली चिली फ्लेक्स। और मिर्ची ये देखिए ऐसा है, ये आपको ठीक से दिखाती हूँ। ये वाला मिर्ची मैं यूज़ कर रही हूँ, ये बेसिकली मथानिया मिर्ची है, राजस्थान का बहुत फेमस मिर्ची है। तो इसमें है ना, ये जो स्किन है ना, ये बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके चिली फ्लेक्स है ना अच्छे बनते हैं। और ये बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा लाल उस तरह का नहीं है, थोड़ा सा बैलेंस्ड है हर चीज़ का। एंड इसकी क्वालिटी जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वो ये कि इसका ये जो स्किन है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है, सीड उतने ज़्यादा नहीं होते, तो इसके चिली फ्लेक्स बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं ज़्यादातर चिली फ्लेक्स घर में बनाती हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने काफ़ी पहले लाया था, ये खाली हो जाता है, मैं फिर चिली फ्लेक्स बना के इसे वापस भर देती हूँ। थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ मैं एक बार में, क्योंकि इतना ज़्यादा तो यूज़ भी नहीं होता, तो फ्लेवर लॉस्ट हो जाता है ज़्यादा इस्तेमाल करने से, मतलब ज़्यादा इकट्ठा बना के रखने से। तो इसके चिली फ्लेक्स बनाने के लिए ना, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा रोस्ट करना पड़ेगा, लेकिन रोस्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, और वो है ये देखिए, ये जो मिर्चियाँ होती है ना, इसमें कभी कभी ना बहुत धूल वगैरह चिपकी होती है, तो मैं थोड़े से मोटे मोटे मिर्ची ले लेती हूँ यहाँ पे। तो इसमें है ना थोड़ी धूल होती है, तो आप इसको थोड़ा सा ना पोंछ लीजिए। आफ्टर ऑल ये हमें ही खाना है ना, थोड़ा हाइजीनिक रहेगा तो अच्छा रहेगा। ये स्टेप ऑप्शनल है, आपको लगे आपका मिर्ची का लॉट एकदम साफ़ है तो मत कीजिए, मुझे पर इसके ऊपर है ना थोड़ा धूल फील हो रहा है। एंड यूजुअली लाल सूखी मिर्चों में थोड़ा सा धूल होता ही है। और ये मिर्ची जब आती है ना इस तरह पैकेट में, तो ये बहुत ऐसे सॉफ्ट होती हैं, तो इसलिए अब इनको ना रोस्ट करना पड़ेगा। बिना रोस्ट किए मत पीसिएगा, वरना ये है ना अच्छे से नहीं बनेगा फिर आपका जो चिली फ्लेक्स है। आप कोई भी मिर्ची ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिया है वही आप लें, जो आपके पास अवेलेबल है उससे भी बन जाएगा चिली फ्लेक्स। इट्स जस्ट दैट कि फिर ना थोड़े बहुत सवाल आते हैं कि आपने जो मिर्ची लिया वो कौन सा था, तो मैंने सोचा मैं आपको पहले से बता देती हूँ। तो ये पूछ कर तैयार कर लिया, अब कढ़ाई गरम करेंगे। जो मिर्ची है ना, इसे भूनते हुए बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसे आपको इतना नहीं भूनना कि इसके ऊपर स्पॉट आए। ये गर्म होगी तो भी आपको छूने में सॉफ्ट लगेगी। एंड यस, मैं जिस तरह हाथ से कर रही हूँ ये प्लीज़ मत कीजिएगा, मुझे तो थोड़ा सा आदत है किचन में काम करने की वजह से, आप खुद को रिस्क में मत डालिएगा। मैं आपको बता रही थी जब ये गर्म होते हैं ना तो आपको सॉफ्ट ही लगेंगे, तो इस चक्कर में कि अभी तक क्रिस्पी नहीं हुए हैं, इन्हें ज़्यादा मत भून लीजिएगा। इन शॉर्ट इन पर कलर नहीं आना चाहिए। कुछ 1-1.5 मिनट भूनने के बाद मैंने गैस बंद कर दिया है। कढ़ाई गर्म है इसलिए मैं इसे थोड़ा सा और भून लूँगी। रूम टेम्परेचर पे इसको आ जाने दीजिए, ठंडा हो जाने दीजिए, तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडी होंगी अपने आप क्रिस्पी हो जाएंगी। तो क्रिस्पी बनाने के चक्कर में ओवर रोस्टिंग मत कीजिएगा। एंड यस, आपका चिमनी, पंखा, खिड़की जो भी है वो खोल लीजिएगा, क्योंकि ये जब आप मिर्ची का काम करते हैं ना तो उसका जो फ्यूम्स उठते हैं ना, धसका उठता है, आपको छींके खांसी आ सकती हैं। तो ये मिर्ची जो थी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। इसके बाद इसे ब्लेंडिंग जार में डाल के मैं पल्स मोड पे इसे पीसना है, और पल्स मोड पर ही पीसिएगा, क्योंकि अगर आप इसको 1 या 1 की स्पीड पे भी रखते हैं ना, 2 तो भूल जाइए, तो इसका पाउडर बनने में देर नहीं लगेगी। तो पल्स करके 2-4 बार चेक करके इसको निकाल लीजिए। आपके होममेड चिली फ्लेक्स तैयार हैं। और ये हो गया चिली फ्लेक्स रेडी। अब मैं तैयारी शुरू करूँगी डिनर की। एक्चुअली मैंने तो बहुत ही सिंपल दाल रोटी बनाई थी डिनर में, तो उसकी रेसिपी तो मैं आपको क्या दूँ मैंने, लेकिन पिछले व्लॉग में ये जो डोसा था और चटनी था इसका रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं किया था, तो ये शेयर कर रही हूँ। एक मिक्सिंग बोल में मैंने लगभग 2.5 चम्मच दही लिया है और 2 चम्मच सूजी लिया है। दही और सूजी में ये सारी चीज़, मतलब दही और सूजी को आपस में अच्छी तरह मिला लीजिए। बहुत ही स्मूथ सा ये मिक्सचर तैयार होगा। ये प्रोसेस इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि जो दही है ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, तो इसलिए दही और सूजी को मिला देने के बाद इसे रेस्टिंग टाइम देंगे, कुछ 15-20 मिनट इसे अभी साइड में रख दीजिए। मीनवाइल दूसरी चीज़ों की तैयारी करेंगे। एक बर्तन में मैंने ये ले लिया है थोड़ा सा कोकोनट, और ये कोकोनट फ्लेक्स हैं। आप चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट ले सकते हो, या तो चाहें तो फ्रेश कोकोनट लीजिए। मुझे फ्रेश कोकोनट ईजिली अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं डेसिकेटेड कोकोनट जो है स्टोर करके रखती हूँ फॉर रेसिपीज़।
यहाँ मैंने इतने कोकोनट के लिए 2 चम्मच दही डाला है और ये मिक्स करके इसे अभी मैं साइड में रख दूँगी। चटनी में दही नहीं जाता है, कोकोनट की जो चटनी होती है उसमें इमली जाती है, बट मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऐसे भी बनती है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि इन केस समबडी सेज कि ये ऑथेंटिक नहीं है, यस ये ऑथेंटिक नहीं है, ये मेरा वर्जन है। आप चाहें तो इसमें इमली मिला लीजिए। इमली मिलाना चाहते हैं तो फिर डायरेक्ट ब्लेंडिंग जार में कोकोनट डालिएगा। मैं दही वाला मिक्सचर जो कोकोनट है वो डाला है। 1 चम्मच मैंने ये रोस्टेड चना दाल या दालिया कहते हैं इसे, ये डाला है। थोड़ा सा अदरक और स्वाद के हिसाब से हरी मिर्चें डाली हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा सारे जो फ्लेवर्स हैं इनको बैलेंस करने के लिए चीनी एंड स्वाद के हिसाब से नमक मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसी बोल का जो इसमें जो लगा हुआ है ना वो थोड़ा पानी की हेल्प से मैंने निकाल लिया, यही पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा पानी तो जाएगा, ये थोड़ा रनी होता है, बट शुरुआत में ज़्यादा पानी ना डालें, ज़्यादा पानी डालने से ठीक से पिसेगा नहीं। ये चटनी पिस गया है, इसे एक बोल में मैं निकाल लूँगी। थोड़ा इसमें पानी ऐड किया जाएगा, कितना आपको थिक चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कीजिए। एंड मैं फिर से कह रही हूँ, ये चटनी फ्रेश कोकोनट के साथ ही बेस्ट बनती है। आपको मिल जाता है फ्रेश कोकोनट तो उसी से बनाइएगा। मुझे ईज़िली अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैं जहाँ पे भी फ्रेश कोकोनट इस्तेमाल होता है वहाँ ज़्यादातर उसको ये कोकोनट फ्लेक्स से रिप्लेस कर देती हूँ। तड़के की तैयारी में मैंने लिया है कोकोनट ऑयल, सूखी लाल मिर्चें, ब्रोकन उड़द दाल, हींग और करी पत्ता। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा आप भून लीजिए जैसे तड़के के लिए भूनते हैं, बहुत काला काला मत कीजिएगा। और इसके बाद ये तड़का पोर कर दीजिए आपकी चटनी के ऊपर। तो ये हो गई आपकी इंस्टेंट कोकोनट चटनी तैयार। और आपको लगेगा कि ये जो ऑथेंटिक है उससे थोड़ी अलग है। यस ये अलग है, बट इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। कभी कभी थोड़ी सी अलग तरह से बनाई गई चीज़ें भी अच्छा स्वाद देती हैं, एंड समटाइम्स दे टेस्ट इवन बेटर। आप ये ट्राई कीजिएगा रेसिपी। टू ऑल माय नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स जहाँ पे फ्रेश कोकोनट ईजिली अवेलेबल नहीं है, आपको ये चटनी बहुत पसंद आएगी। और चटनी बन चुकी है। ये जो दही और सूजी का मिक्सचर था ना, इसमें मैं लगभग 2 बड़े कप या 2 बड़ी कटोरी कह लीजिए, कप का तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है, उतना मैंने आटा डाला है, गेहूं का नॉर्मल रोटी वाला आटा। 2 चम्मच तेल, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, सोडा नहीं पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक, और फिर पानी डाल कर इसका बैटर आपको बनाना है। बैटर ऐसा बनाना है जो डोसा बन सके, जिससे जो डोसा बैटर को रिजेंबल करता हो। इसमें काफ़ी सारा पानी जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए, मिक्स करते रहिए जब तक आपको आपके हिसाब की कंसिस्टेंसी ना मिल जाए। और यहाँ पे मैंने लिया है गेहूं का आटा, आप इसके साथ और भी कुछ एक फ्लावर मिक्स कर सकते हो। ऑल्सो मैंने लिया है ऑयल, आप इसकी जगह देसी घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर डालिएगा ज़रूर, एक छोटा आधा चम्मच, एंड स्वाद के हिसाब से नमक। कंसिस्टेंसी देख लीजिए, आप जैसे बैटर से डोसा बनाना प्रेफर करते हैं उतना इसका कंसिस्टेंसी रख के, आफ्टर ऑल आपको ये डोसा ही बनाना है। तो पैन क्लीन करके, ग्रीस करके क्लीन कीजिए, और उसके बाद फिर 2 लीडल मैंने यहाँ पे बैटर लिया है, क्योंकि मेरा जो ये पैन है ना ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें आ जाते हैं इतने बड़े डोसे। कुछ लोग जो बिगिनर हैं किचन में वो शायद इतना बड़ा डोसा ना फैला पाएँ, तो आप आपके हिसाब से बना लीजिएगा। देखिए मैं है ना डोसा बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस मैं बना लेती हूँ वंस इन अ वाइल फॉर अ चेंज। हम लोग बेसिकली रोटी ईटर हैं, कभी कभी चावल खा लेते हैं, और कभी कभी जब दोनों ही चीज़ें खाने का मन नहीं होता तो फिर मैं डोसा, इडली ये सब बनाती हूँ। शर्मा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है साउथ इंडियन क्विजीन्स, हर तरह का साउथ इंडियन डिश वो चाहे रेस्टोरेंट में खाएं या मैं बनाऊं, उन्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद आती है। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, ये डोसा दोनों तरफ से नहीं सेका जाता है, एक ही तरफ से कलर आ जाए ना बस उतना, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा सिका खाने की आदत है, बट ये मेरा प्रॉब्लम है और मैं इसे एडमिट कर रही हूँ। आप चाहें तो दोनों तरफ से सेक सकते हैं, अदरवाइज़ जिस तरह ट्रेडिशनली बनाया जाता है ना, एक ही तरफ से सेक कर उस तरह आप बना लीजिए। देखिए ये जो स्टेज आ गई है ना, मैं थोड़ा बटर स्मीयर कर रही हूँ, ऊपर कच्चा ना दिखे, बस ऐसा हो जाता है तो ये डोसा पक ही चुका है। बट इस कलर की रोटी खाने की हमको आदत नहीं है। समहाउ माइंड सबकॉन्शियसली कच्चा है ऐसा सोचता है। मैं चाहे अपने आप को कन्विंस कर भी लूँ, बट शर्मा जी बोल ही देंगे कच्चा है, इसलिए मैंने दोनों तरफ से सेका है। ये दोनों रेसिपी बहुत ईजी हैं, एंड फॉर अ चेंज यू कैन ट्राई देम। तो ये था सिंपल सा डिनर का थाली।
मुझे है ना कुछ वक्त से मन हो रहा था मेरा कि मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूं, बट समहाउ मुझे ऐसा फील हो रहा था इट्स नॉट नेसेसरी कि इस बारे में बात की जाए। बट देन सर्टन कमेंट्स आई वाज रिसीविंग, तो मुझे लगा कि मुझे आपका ओपिनियन भी इसमें लेना चाहिए। देखिए, जब मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको बताती हूँ ना, तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप पहली बात तो उस प्रमोशन को देखिए, दूसरी बात अगर आपने देखा भी है तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप वो प्रोडक्ट्स खरीदिए ही, या मैंने कह दिया तो आपको ख़रीदना ही पड़ेगा, या मैंने कह दिया आपने देख लिया तो आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। आप टीवी भी देखते हैं तो भी कितनी तरह के ऐड आते हैं। इनफैक्ट यूट्यूब, आप किसी का भी चैनल देखते हो तो वहाँ पे भी यूट्यूब की तरफ से कितने सारे एड्स प्ले होते हैं, तो आप उसे भी ऐड समझकर रिफ्यूज़ कर देते हैं ना। आप, ऐसा तो नहीं है कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो आपको ख़रीदना ही है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। तो मैं ये बात पहले भी कहती रही हूँ, वीडियो का जो भी पार्ट आपको अच्छा नहीं लगता, यू ऑलवेज़ हैव दिस लिबर्टी कि आप उसे स्किप कर दीजिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो ये पेड प्रमोशंस होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि अकेली मैं एक यूट्यूबर हूँ, सभी करते हैं। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनकी अर्निंग ही मैं अभी इस बारे में क्या बोलूँ, उनकी अर्निंग ही काफ़ी है, बट स्टिल वो लोग पेड प्रमोशन करते हैं। और नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन आप फिर भी समझ जाएंगे उनको उन प्रोडक्ट से क्या लेना देना। मैं तो फिर भी फ़ीमेल हूँ, स्किन केयर, हेयर केयर मेरे काम के हो सकते हैं, बट बहुत सारे ऐसे बहुत ही अग्रणी यूट्यूबर्स, बड़े यूट्यूबर जिन्हें कहते हैं, जिनका उन चीज़ों से लेना देना भी नहीं है, बट दे डू पेड प्रमोशंस। तो पेड प्रमोशन अगर मेरे ना करने से कुछ बदल जाता है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं नहीं करूँगी। मैं जानबूझकर ऐसा कोई काम जो आपको पसंद नहीं है या आपके लिए ठीक नहीं है वो करूँ, उस तरह की तो मैं नहीं हूँ। एंड आई थिंक आपको मुझ पर इतना ट्रस्ट तो है। दूसरी बात, ये जो प्रमोशंस होते हैं, पेड प्रमोशंस वगैरह, मुझे देखिए ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं आपको, अगर मैं जितने मुझे एक महीने में आते हैं ना ईमेल्स, अगर मैं सबको हाँ करूँ तो आप मेरी हर वीडियो में प्रमोशन देखोगे। पर मैं ऐसा नहीं करती। आप में से वो सब लोग जो मेरे व्लॉग्स पूरे महीने हर व्लॉग देखते हैं, वैसे तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बट सारे व्लॉग जो देखते होंगे, आप मुझे बताइए 6 या 7, इसके ऊपर कभी गया है? नेवर। क्योंकि मुझे पता है, देखिए मैं आपको हर चीज़ खुलकर नहीं बता सकती। फिर क्या होता है ना, फिर इस तरह के कमेंट भी आएंगे कि मैं सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मेरे शूज़ में मेरी क्या हालत है, मेरी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, मेरे कमिटमेंट्स हैं। इट्स नॉट अबाउट मनी, प्लीज़ आप इस चीज़ को तो दिमाग से निकाल दीजिए। बट मैं एक्चुअली वो सब बातें आपके सामने करना भी नहीं चाहती, बिकॉज फिर वही हो जाता है कि सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हो। मेरा थोड़ा सा ऐड करने से आपका कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन उससे मुझे इतने टफ़ टाइम में थोड़ा सा सपोर्ट होता है। मैं इससे ज़्यादा खुलकर और कुछ नहीं कह सकती। आई थिंक इशारा काफ़ी है। और दूसरी बात ये है कि मैं वही प्रोडक्ट्स आपको बताती हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, यहाँ पे एक बात ये है कि मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं PR पैकेज में, तो वो सब मैं इस्तेमाल करती भी हूँ। मैं अगर मुझे समझिए फेस मास्क या हेयर मास्क किसी ब्रांड ने भेजा है तो मैं वो छोड़कर कोई दूसरी ब्रांड का हेयर मास्क ख़रीदूँगी, ऐसा तो नहीं है ना। मुझे अगर हेयर मास्क लगाना है तो मैं उन्हीं में से कोई सा लगाऊंगी, मुझे टोनर लगाना है तो मैं उन्हीं में से कोई सा लगाऊंगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें इस्तेमाल नहीं करती, वो आते हैं और जाके मैं उन्हें डंप कर देती हूँ कहीं पे, ऐसा नहीं है। मैं खुद भी जब इस्तेमाल करना होता है तो उन्हीं को इस्तेमाल करती हूँ यार, उन्हीं में से इस्तेमाल करती हूँ। और रही बात प्रोडक्ट के अच्छा या बुरा होने का, तो वो तो फिर सबका पर्सनल है। कोई प्रोडक्ट किसी को सूट कर सकता है और किसी को सूट नहीं कर सकता है। इट्स जस्ट लाइक आप समझते हैं टीवी में किस तरह एडवर्टीज़मेंट होती है, तो ब्रांड्स का बस वही मोटिव होता है कि उन्होंने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जब टीवी में भी ऐड आती है, तो कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो उसकी ऐड जब टीवी में चलती है तो जितने भी लोग टीवी देख रहे हैं वो सब खरीद लें, ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा तो ब्रांड भी नहीं सोचते और ऐसा तो वो स्टार्स भी नहीं सोचते जो वो ऐड कर रहे हैं। तो बस मैं थोड़ा सा आई एम इन टर्म्स विद फ्यू ब्रांड्स, प्लीज़ समझिए यहाँ पे। तो वो अगर इफ़ दे वांट कि मैं उनके नए लॉन्च के बारे में आप लोगों को बताऊँ, तो
मुझे वो करना ही होगा अभी, बिकॉज़ एज आई सेड आई एम इन टर्म्स विद सर्टेन ब्रांड्स। मैं जब ये बात कह रही हूँ, आप में से बहुत लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड नहीं भी कर सकते, बट देन मुझे थोड़ा सा मेरा पॉइंट रखने का मन हुआ, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। और यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, काफ़ी पहले, शायद पिछले साल की बात है, तो मेरे पास पर्पल के भी प्रोडक्ट आते थे। हाँ, वो सब भी फ्री ही आते थे। इनफैक्ट मैंने जो लिपस्टिक लगाया है ना, ये भी फ्री ही है, पर ये मुझे भेजा नहीं है, ये नायका से आया है। बट ये नायका ने मुझे नहीं दिया है, मैंने शॉपिंग की थी कुछ 1100-1200, आई डोंट नो, लास्ट मंथ ऐसा था कि इतना का शॉपिंग कीजिए तो फिर दे विल सेंड यू अ गिफ्ट, एंड दे सेंट मी दिस थिंग। एंड वाई डिड दे सेंड मी? बिकॉज आई स्पेंड उतना मनी, तो उसके ऊपर ये लिपस्टिक उन्होंने मुझे भेजा था, जो लकीली बहुत अच्छा शेड का निकल गया, मुझे ये पसंद आ रहा है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मुझे थोड़े बहुत गिफ्ट आते हैं तो आई थिंक आप में से जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑल्सो मैं बात कर रही थी पर्पल की, तो पर्पल भी मुझे बहुत सारी चीज़ें लाइक सैम्पल के तौर पे भेजते थे, जो मैं आपको दिखा सकूं। फ्री गिफ्ट ही समझ लीजिए आप, टू पुट इन सिंपल वर्ड्स। बट देन बात क्या थी कि मैं इतने सारे कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं करती हूँ। अभी भी मेरे पास जितने भी ब्रांड से गिफ्ट आते हैं, PR पैकेजेस आते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो सब मैं इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट ही करती हूँ। और अभी 2-4 दिन पहले की जो वीडियो थी, उसमें मैंने आपको वो एक इतना बड़ा डब्बा दिखाया था ना, मैंने बोला था इसमें इतने सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं और मैं ये देना चाहती हूँ। मैं पहले भी बहुत ऑनेस्टली आप लोगों से ये कह चुकी हूँ कि मेरे पास है, मैं देना चाहती हूँ, मैं ये सारा नहीं इस्तेमाल कर सकती। और आप लोगों में से ही मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि दी ऐसा मत कीजिए, आपका एड्रेस सर्कुलेट होगा, एंड बहुत सारे बहुत ही सच्चे दिल वाली एडवाइसेस आप लोगों ने मुझे दी। तो अभी उस दिन वो अलमारी खाली कर रहे थे ना, तो वो डब्बा मैंने निकाला, तो फिर मैंने फिर वापस बोला कि मैं ये देना चाहती हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा वो चैनल कि मैं ये किस तरह से दूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर मेरे बस में होता ना, मैं आपको मेरा इनबॉक्स खोल के दिखाती, कितने मुझे मेल आए हैं, दी मुझे दे दो, दी मुझे दे दो। ऐसा ही सेम पर्पल के टाइम पे हुआ था, जब मैंने कहा था कि मैं पर्पल से फ्री में इतने कॉस्मेटिक्स नहीं मंगाऊंगी, मेरा इस्तेमाल ही नहीं होता है, तो मैं इतने कॉस्मेटिक्स लेकर क्या करूं। तभी भी मुझे इतने सारे मेल्स आए थे कि आप उनसे ले लो और उनसे लेकर हमें दे दो। तो आप समझिए, आप देखने वाले एक, कमेंट करने वाले एक, आपकी एक सोच और एक पर्सपेक्टिव, बट मैं यहाँ बैठकर जब जो आपकी कमेंट्स वगैरह हैं वो पढ़ती हूँ, तो वहाँ पे तो पूल ऑफ पीपल है ना, पूल ऑफ माइंडसेट्स, पूल ऑफ थॉट्स एंड पर्सपेक्टिव्स। किसी को लगता है कि अभी मैं इस बारे में और क्या बोलूँ, तो हर तरह के लोग हैं। तो थोड़ा सा प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग, प्लीज़ स्किप करके आगे बढ़ जाइए ना। वैसे भी मेरा सब्सक्राइबर बेस अभी 2 लाख है। वीडियोस तो 40-50 हज़ार लोग ही देखते हैं ना, 1.5 लाख लोग तो नहीं देखते। एंड प्रमोशंस की बात मैं जितना ऑनेस्टली और खुलकर कह सकती थी, उससे ज़्यादा और नहीं मैं आपको बता पाऊँगी। कहते हैं समझदार को इशारा काफ़ी होता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। ब्रांड्स चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, इसलिए वो बहुत सारे यूट्यूबर्स को रोप इन करते हैं कि वो अपने ऑडियंस को वो बता दें। तो उतना ही फॉर्मेलिटी है ये, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो ख़रीदिए। तो इन शॉर्ट, जैसे आप टीवी में ऐड देखकर अपना डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं ना कि मुझे इसकी ज़रूरत है तो मैं ख़रीदूँ और नहीं है तो ना ख़रीदूँ, वैसे ही आप, मैं ही नहीं, किसी भी यूट्यूबर को सुनकर भी अपना डिस्क्रिप्शन यूज़ कर दिए। हैविंग सेड दैट, मैं आपको ये और कहना चाहूँगी, हर चीज़ जो टीवी में दिखाई जाती है या जो आप अमेज़ॉन से ख़रीदते हो, वो हर चीज़ ही अव्वल क्वालिटी की निकलती हो, ये तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एंड हैविंग सेड दैट, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वो किसी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हो सकती है, बट सबके लिए वो इसी तरह काम करे, सबके लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मैच करे, वो भी ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ प्रॉब्लम उस प्रोडक्ट की भी नहीं है बेसिकली, वहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है। शायद आपने और भी कोई बहुत अच्छे हाई एंड या समथिंग, आपके अपने रीजंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें अगर क्लियर करने बैठे ना तो तह पे तह खुलेंगी, तो उतना क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी मैच्योर हैं, आप सब समझ सकते हैं। और रही बात ये PR पैकेजेस की, तो मैं एज़ ऑफ़ नाउ तो क्या करती हूँ, मुझसे जो कोई मांग लेते हैं ईमेल के थ्रू, नहीं, मैं ईमेल के थ्रू अभी किसी को भी नहीं भेज रही हूँ। समहाउ मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस पर, बट यस, घर आकर जो भी मांग लेते हैं, बहुत लोग मेरे वीडियो देखते हैं जो मेरे घर के आसपास रहते हैं, तो मैं उन्हें दे देती हूँ। डोमेस्टिक हेल्प को भी दे देती थी,
और ज़्यादातर तो ये मेरी सासू मॉम के पास जाते हैं, क्योंकि वो साल में 1-2 बार आती हैं मुझसे मिलने, तो वो जितना मेरे पास होता है वो मैं उन्हें भिजवा देती हूँ, भिजवा नहीं देती मतलब मैं उनके साथ भिजवा देती हूँ। तो मेरठ में हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नोन पीपल हैं, तो वो सब वहाँ सर्कुलेट हो जाता है। तो लाइक इन अ वे वो सब भी गिव अवे ही हो जाता है। और बस इससे ज़्यादा तो मैं और क्या आपके साथ क्लियर करूँ। तो चलिए वीडियो एंड करती हूँ मैं यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय। मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।